अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे मोहतरम भाइयों, आज का वजीफ़ा और अमल उन मेरे भाइयों और उन मेरी बहनों के लिए है जो कहते हैं कि नज़र बद से हमारी जान नहीं छूटती। जादू है, जिन्नात है और जादू की वजह से बंदिशें हम पर लगी हुई हैं। जो लोग मायूस हो चुके हैं, परेशान हैं, ये कहते हैं कि दुख और गमों और परेशानियों ने मेरा ही घर देख लिया है और बहुत ज़्यादा वो परेशान रहते हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज का वज़ीफ़ा और आज का अमल इतना मुजरब है कि इंशाअल्लाह इस वज़ीफ़े के करने से आपके घर से तमाम ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँगी। मायूस होने की ज़रूरत नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान रहमत है और मोमिनों के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन के मैंने कुरान को नाज़िल किया, इसके अंदर शिफा है मोमिनों के लिए। तो मोहतरम भाइयों, आज का इंशाअल्लाह रूहानी अमल और रूहानी वजीफ़ा आपको बतलाना है कि अल्लाह के फजलो करम से तमाम आपके मसाइल हल हो जाएंगे। ना जिन्नात रहेंगे, ना जादू रहेगा और ना आप पर नजरे बद रहेगी। और जो आपके यहाँ रिज़्क़ की तंगी है, किसी भी किस्म का मसला है, इस एक वजीफे से इंशाल्लाह वो आपका मसला हल हो जाएगा। आइए मोहतरम भाइयों, सबसे पहली मेरी बात ये है कि मेरा कोई अमल, कोई वजीफा अगर कुरान और हदीस की रोशनी में ना हो, अगर उसके अंदर शिरक और बिदत हो, तो उस पर अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा अमल आप बिल्कुल ना करें। तो दूसरी मेरी मोहतरम भाइयों बात यह है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी लाजमन किया करें और आगे इसको शेयर भी लाजमन किया करें। आइए मोहतरम भाइयों, वो मैं अमल और वो वजीफ़ा आपको बतलाऊं कि वो वजीफ़ा क्या है। इसकी तरतीब सुन ले। तरतीब क्या है? करना यह है कि तहज्जुद की पाबंदी करनी है और तहज्जुद के अंदर आपने नफल पढ़ने हैं 6 या 12। कितने? 6 या 12 आप तहज्जुद में नफल पढ़ें और नियत क़ज़ाए हाजत की सलातो का हाजित या आप पढ़ने हैं ये तौबा के। पहला लफ्ज़ क़ज़ाए हाजत ज़रा मुँह से निकला, तो हाजत के नफल या फिर आपने तौबा के नफल पढ़ने हैं, सलातो तौबा। ये आपने 6 या 12 नफल पढ़ने हैं। इसके बाद और दूसरी बात कि एक पहली जो रकत पढ़नी है उसके अंदर सूरह काफिरून 11 बार पढ़नी है और दूसरी रकत के अंदर सूरह इखलास इसको 11 बार पढ़ना है। इसी तरह हर रकत के दो दो करके पढ़ने हैं। 6 या 12 नफल आपने पढ़ने हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, 6 पढ़ें या 12 पढ़ें। पहली रकत के अंदर सूरह काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून इस सूरत को 11 बार पढ़ना है। दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद इसको भी 11 बार पढ़ना है। इसी तरह हर रकत की तरतीब, यही 2 नफलों की तरतीब होगी, आपने ये करना है। इसके बाद आपने इस तरह अपने हाथों को बुलंद कर लेना है, अपने हाथ अपने रब के सामने उठा लेने हैं और दुआ ये करनी, इस तरह ये तसव्वुर करें कि ये मेरे दाएं हाथ पर सूरह काफिरून लिखी हुई है, मैंने लिख के सामने रख ली है, या सूरह बाएं हाथ में मेरे सूरह इखलास लिखी हुई है। ये तसव्वुर कर लें कि आप अपने रब से दुआ करें कि अल्लाह आप पाक हो, मैं तो नहीं, मैं पाक नहीं हूँ। अल्लाह आप अजीम हो, अल्लाह आप अल्लाह हो। अपने रब से इस तरह दुआ करनी है। जो आपकी ज़रूरत है, आप पर नजर बद है तो अल्लाह इस नजर बद को ज़ाइल कर दो। जादू है तो ऐ अल्लाह इस जादू को ज़ाइल कर दो। जिन्नात का असर है तो ऐ अल्लाह इस जिन्नात को ख़त्म कर दो, मेरे घर से निकाल दो, मेरे जिस्म से निकाल दो। रिज़्क़ की परेशानी है तो ऐ अल्लाह हमें रिज़्क़ वाफर मकदार में अता फरमा। इसी तरह आपने अपने हक में दुआ करनी है। ये आप अमल 41 दिन जारी रखें। इंशाल्लाह 41 दिन के अंदर आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी मसला है, तो इंशाल्लाह या 41 दिन अमल जारी रखने की बरकत से, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपकी वो परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें हर गम और हर परेशानी से निजात दे और अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।